पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहकारी समितियों के प्रबंधकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचे हैं, जो सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। यह हड़ताल सहकारी समितियों के प्रबंधकों की विभिन्न समस्याओं जैसे कि लंबित मांगों और वेतन वृद्धि के मुद्दों पर केंद्रित है, जिसके कारण कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। मांगों का मुद्दा: टीएस सिंहदेव ने हड़ताल पर बैठे प्रबंधकों के साथ खड़े होकर सरकार से उनकी मांगों को गंभीरता से लेने और उनका समाधान करने का आग्रह किया है। विरोध का कारण: सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने अपनी कई लंबित मांगों के विरोध में यह हड़ताल शुरू की है, जिसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दे शामिल है। समर्थन: पूर्व डिप्टी सीएम का समर्थन हड़ताल को एक नई ऊर्जा देता है और ये दर्शाता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। समर्थन में पहुंचे थे, क्या आश्वासन? अभी हड़ताल हम लोग का 3 तारीख से अभी चल रहा है, अनवरत चल रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अभी सरगुजा महाराज श्री टीएस सिंह पूर्व डिप्टी सीएम, उनका आगमन हुआ था और उन्होंने प्रमुखता से हमारी मांगों को सुना और हमको समर्थन भी दिए और जो बोले कि हम लोग के शासन में जो हम लोग नियम बनाए थे उसमें उसको हटा दिया गया है और प्लेसमेंट कर्मचारी के तहत कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो भर्ती की बात कही गई है उसको बोले कि कहीं ना कहीं विसंगति नीति में बनाई गई है और मैं इसका मांग मुख्यमंत्री जी से अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा और आपके समर्थन में मैं हूँ और पूरा पार्टी आपके समर्थन में है। 13 तारीख से धान खरीदी शुरू होनी है, कितना काम प्रभावित हो रहा है, किसानों को कैसे परेशानी होगी? देखिए, धान खरीदी तो पूर्ण रूप से प्रभावित हो ही चुका है क्योंकि अभी ट्रायल रन भी चल रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा है। समितियां पूरा तालाबंदी है और पूरे प्रदेश की समिति तालाबंदी है। अभी समिति में सब काम ठप हो गया है, यहाँ तक कि खाद वितरण से लेके किसानों का जो भी मूलभूत जो आवश्यकता है समितियों से वो भी बंद हो गया है। और हम लोग इस बार शासन हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करती तो हम बहिष्कार करते हैं और हमारे साथ किसान संगठन भी हमारे समर्थन में आए हैं और हमारे साथ पूर्व खाद्य मंत्री भी समर्थन में, हमारा बैंक जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है वो भी समर्थन दिया है और आज डिप्टी सीएम जो टीएस सिंह बाबा हैं वो भी हमको समर्थन दिए हैं। तो हमको काफ़ी समर्थन मिल रहा है और जो भी किसान पुत्र है समाज में उनका भी समर्थन मिल रहा है। समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहां पर धान चला जाएगा, अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है, आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं, अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं, अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी
तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें और अन्य जो कार्रवाइयाँ FIR इत्यादि की होती हैं वो अपने जगह। तो ये अव्यवहारिक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इनने बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि धान खरीदना है समिति को, उठाने की जिम्मेदारी मार्केट को हो, DO यानी ट्रांसपोर्ट होना है तो DO वहाँ से आएगा, और कब आएगा इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सुक्ति की पूरी जवाबदारी समिति के ऊपर आ जाएगी। उठ के वो कहाँ जाएगा? अगर मार्केट के संग्रहण केंद्र में वो जाता है तो उनको 80 रुपये 90 रुपये तक की क्षतिपूर्ति वजन कम होने की धान की मिलती है, और उनको जब मिलती है तो समिति को क्यों नहीं, अगर यहाँ 72 घंटे के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर धान ना उठता। ये मूल रूप से समस्या समझ में आ रही है। 4 इनकी मांगे हैं, तो उनके लिए अवश्य मैं अपनी ओर से पहल करूँगा।